हाय एवरीवन। तो आज हम अर्थमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसने बोला है कि एक शॉपकीपर बाइज 3 वेराइटीज ऑफ पल्सेस एट रेट 132, रेट 160 एंड रेट वाई पर केजी रेस्पेक्टिवली एंड मिक्सेस देम इन द रेशियो 9:1। द मार्क्ड प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड पल्सेस इज फिक्स्ड एट रेट 238। ठीक है। The shopkeeper gives a discount equal to 1/6 of the marked price and still earns a profit of 40%. So what is the value of y? तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि लाइक तीन तरह की दालें हैं। ठीक है। ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ठीक है। इसने बोला क्या है कि इसका जो प्राइस है, ठीक है, इसका प्राइस है 132 रुपये पर केजी, इसका है 160 रुपये पर केजी और इसका है वाई रुपये पर केजी। और ये बोल क्या रहा है कि इसने इनको इस रेशो में लिया है। ठीक है। और फिर उसको मिक्स किया है और जो मिक्स करने के बाद जो टोटल दाल है उसको 238 रुपये पे सेट किया है कि पर केजी में 238 में बेचूंगा। लेकिन उसने इस प्राइस पे 238 पे 1/6 की छूट दी है। ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि ये वाला 921 है, तो मैंने इसकी जो क्वांटिटी है उसको 9 kg, 2 kg एंड 1 kg ले लिया। ठीक है। एंड उसने क्या बोला है कि इसके बाद में 1/6 की छूट देने के बाद में उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का CP X है, ठीक है, एंड उसका जो SP है वो Y है। ठीक है। एंड मैं बोलता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट को बेचने पे इसको 25% का फ़ायदा होता है। ठीक है। इसको 25% का फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो 125% है, ठीक है, x का 125% है वो y के इक्वल होगा। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। बस यही कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसकी SP निकाल लेंगे, सॉरी CP निकाल लेंगे एंड फिर हम SP निकाल लेंगे। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो इसका CP क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इस सेलर की या शॉपकीपर की टोटल कॉस्ट क्या हुई, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये कितना हुआ तेरा नाम 117, 1170, 1188, 1188 हुआ ना, 9 दूनी 18, 1 9 27 28, 2 9 1 9 11 सही है। ये कितना हुआ 320 एंड ये कितना हुआ y। ठीक है। तो ये कितना हो गया 1100 300 1400, 1488 1508, 1508 प्लस y। ठीक है। ये इसका CP हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि इसने सारी दालों को मिक्स कर दिया एंड 238 रुपये पे, अच्छा उसका मार्क प्राइस जो है 1 kg दाल का जो मार्क प्राइस है वो है 238, लेकिन उसने क्या किया है कि इस मार्क प्राइस पे 1/6 का छूट दिया है। ठीक है। 1/6 की छूट दी है, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल SP है वो कितना है 238 का 5/6। तो वो हम निकाल लेते, इसका SP क्या होगा 238 इंटू 5/6 इंटू 9 और 2 11 1 12, टोटल 12 kg अपने पास। ठीक है। ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2380। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब मैं इसको इस रेट पे बेच रहा हूँ तो मुझे एक 40% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1508 प्लस y जो कि CP है, इसका 140% कितना होगा 2380। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/5। ठीक है। 7 से मैं इसको काटता हूँ, 7 या 21, 7 चौक 28, 0। और ये कितना हो गया 1508 प्लस y इक्वल्स टू कितना हुआ 34, 34 पंजो 1700, 1700। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 192। ठीक है। इसने यही पूछा था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है।
तो इसने क्या बोला है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने बोला क्या कि एक शॉपकीपर बाइज 3 वेराइटीज ऑफ शुगर एट रेट 99, रेट 120 एंड रेट 144 पर केजी रेस्पेक्टिवली एंड मिक्सेस देम इन द रेशियो 9:1, ठीक है, रेशियो तो सेम ही है पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही। इन ऑर्डर टू अर्न ए y% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट इक्वल्स टू ए सिक्स ऑफ द मार्क प्राइस। अच्छा, इसमें भी डिस्काउंट 1/6 से दे रहा है। तो मार्क प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड शुगर इज फिक्स्ड एट रेट 178.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट टाइप की जो दाल है, सेकंड टाइप की जो दाल है और थर्ड टाइप की दाल है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ये इसकी जो प्राइस है वो 99 रुपये पर केजी है, इसकी 120 है और इसकी 144 है, ठीक है। और इसने जो मिक्स किया है 9:1, तो इसका सीपी क्या जाएगा, ठीक है। इसका सीपी हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, 8 81 8 89, 891 प्लस 240 प्लस 144, ये इसका सीपी आ गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इसने सारी दालों को मिक्स किया है एंड फिर उसकी जो मार्क्ड प्राइस है, जो इसने प्राइस सेट की है वो है 178.5। लेकिन इसने जो सेलर था या शॉपकीपर था उसने क्या किया, इसको 1/6 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। मतलब बेसिकली सेम का सेम क्वेश्चन है। इसका एसपी क्या होगा, अपने पास टोटल के वो कितना है, क्वांटिटी कितनी है, 9 और 2 11 1 12 kg, ठीक है। इसने मार्क्ड प्राइस क्या सेट की थी, 178.5, लेकिन इसने इसको छूट दी है, ठीक है। तो जो एक्चुअल एसपी होगा वो क्या होगा, इसका 5/6 होगा, क्योंकि इसने 1/6 की छूट दी है। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये कितना हुआ 1785। एंड अपना सीपी कितना हो गया 4 1 5 9 और 4 13 4 17 1 8 2 10 1 11 1 12, ठीक है। 1275 अपना सीपी हो गया एंड एसपी कितना हो गया अपना 1785। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, मतलब बेसिकली वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई क्या यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, तो बेसिकली हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है कि 1275 में इसने खरीदा है एंड 1785 में इसने बेचा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ देखो कि ये इससे कितना ज़्यादा है, 1200 से 500 एंड 10 वो हो गया 510, ठीक है। और सीपी क्या था अपना 1275, ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, ये हो गया 10, तो ये अपना कितना आ गया 40%। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 40, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, अब इसने बोला है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड बाई गिविंग X/2% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10.5%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि इसने क्या बोला है, जैसे मान लो मैंने बोला कि पहले प्राइस 100 थी, ठीक है। अब उसका क्या होगा 100 + X हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। एंड अब क्या होगा, आगे प्राइस क्या होगी 100 माइनस X/2 अपॉन 100, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि बेसिकली 110 मतलब 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपने पास इनिशियल अमाउंट अगर 100 थी तो अभी कितनी हो जाएगी 110 सही 1/2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 100 + X, ठीक है, 100 इधर आ गया एंड 200 माइनस X अपॉन 2 इक्वल्स टू 110 सही 1/2। ये बहुत लेंथी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट परसेंटेज से करते हैं। ये वाला मेथड मैंने इसीलिए बताया है ताकि इस वाले मेथड से आपको नहीं करना, ठीक है, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इक्विवेलेंट परसेंटेज से करने की कोशिश करते हैं एंड देन हम देखते हैं कि ऑप्शंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस मतलब हम ऑप्शंस को पुट करके फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट जो परसेंटेज होता है वो कैसे निकालते हैं, कि पहले X% से वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है एंड फिर वो माइनस X/2% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा X माइनस X/2 माइनस X²
अपॉन 200, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x/2 इंटू x/100, ठीक है। मैं यहाँ से x/2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस x/100। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 20 डालते हैं, तो 20 का मतलब ये कितना बाहर का कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर x की जगह मैं 20 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा अंदर 1/5, तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये कितना होगा 40/5, कितना आ गया 8, 8 अपना मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं हम 25 रखते हैं, अगर मैं x/2 की जगह 25 लिखता हूँ तो 25/2, सॉरी x की जगह 25 रखता हूँ, एंड अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/100, मतलब 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25/75/8। अब यहाँ से देखो 8 नाम 72, ठीक है, 8 दाई 80, मतलब 8 का जब हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे 75 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 35, 35 का क्या आएगा, x की जगह 35 रख दो, 35/2 1 माइनस, एक सेकंड, 1 माइनस 35, ठीक है। तो 35 अगर मैं 5 से काट दूंगा तो 7/20, ये कितना होगा 35/2 इंटू 13/20, ये हो गया 4, ये हो गया 7, 13×7 91/8। अब यहाँ से देखो तुम अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो जब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर क्या है, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10.5% का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा 30। अब 30 को रख के देख लेते हैं, 30/2 1 माइनस 3/10, तो ये कितना हो गया 15 इंटू 7/10, 15 संचय 115 संत 105/10, ये कितना हो गया 10 दाई 100, 10 सही 5/10, इसका क्या है 10 सही 1/2%, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसने क्या बोला है कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम बाय गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल गेन्स 35%, ठीक है। And if the cost price of the item decreases by 10% and he sells it by allowing 37.5% discount on the same mark price, then his gain percentage will be, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये क्या बोल रहा है एक शॉपकीपर है एंड उसने क्या किया है कि किसी आइटम को उसके मार्क प्राइस के 25% डिस्काउंट पे बेचा है एंड स्टिल उसको 35% का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स में करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये CP हो गया एंड ये SP हो गया एंड ये MP हो गया, तो मैंने CP मान लिया 100 हो गया, ठीक है। CP 100 है एंड अब क्या बोल रहा है कि CP अगर 100 है तो उसको उसका SP कितना है, मतलब उसको 35% का फायदा हो रहा है। तो 35% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पे उसको 35 का फायदा हो रहा है। इसका मतलब उसने वस्तु कितने में बेची 135 में, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है कि ये जो SP है ना, ये SP जो हमने 135 निकाला है, ये जो मार्क प्राइस है इसका 3/4 है, क्योंकि इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो जब 1/4 का डिस्काउंट मिल गया तो वो कितना हुआ, मतलब SP कितना होगा MP का 3/4। तो बेसिकली अगर मुझे MP निकालना है तो अगर मैं MP निकालूंगा तो वो मुझे 4/3 करना पड़ेगा, ठीक है। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक सेकंड, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर MP है जो सॉरी मार्क प्राइस है उसका 3/4 135 है, तो मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मार्क प्राइस क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 45, 45 जो 90, 90 दूनी 180, ठीक है। तो अपने पास मार्क प्राइस कितना आ गया 180। अब इसने क्या बोला, देखो इसने आगे कंडीशंस दे रखी है कुछ, अच्छा ठीक है। इसने क्या किया ना कि बेसिकली ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम डिक्रीजेज बाय 10%, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस ये था एंड ये बोल रहा है कि ये 10% से घट गया, तो जो नया कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 90 भाई 100 का 10% कितना होगा 10, तो 100 में से 10 कम किया तो 90 आ गया। एंड ही सेल्स इट बाय अलाउिंग 37.5% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्केट प्राइस। अब देखो 37.5% का मतलब क्या होता है
3/8, ठीक है, मतलब उसने 3/8 का डिस्काउंट दिया है। तो अभी जो एक्चुअल एसपी होगा वो कितना होगा, मार्क प्राइस का 5/8, ठीक है। तो मैं मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस है अभी जो फिलहाल नई नई कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, 180 इंटू 5/8, ये कितना होगा, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 5, ठीक है, 22 पंजे 110 और 2.5, ठीक है, 112.5। अभी पूछना है कि इस टाइम पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 22.5, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ, 22.5, अपने पास सीपी कितना 90 इंटू 100, ठीक है। एक सेकेंड, 0 से 0 कट गया, और वैसे तो मैं इसी को काट देता ना भाई, 22.5 से 22.5 45, 45 दोनों 90, तो 1/4 हो गया ना सीधा, ठीक है। और ये 100 रह गया, तो मैं इसको काट दूंगा तो कितना आ गया, 25%, ठीक है। तो ये अपना 25% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या बोला, देखो P एंड Q कैन डू ए जॉब इन 90 डेज, ठीक है। Q एंड R कैन डू इट इन 112.5 डेज एंड वाइल P एंड R कैन डू इट इन 150 डेज, ठीक है। X is 5 times as efficient as P, Y is 2/3 as efficient as Q and Z is 2.5 times as efficient as R. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together, ठीक है। तो देखो इसने बोला क्या है कि P एंड Q है, किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, P प्लस Q 90 डेज में करते हैं, Q प्लस R 112.5 दिन में करते हैं, ठीक है, एंड P प्लस R 150 दिन में करते हैं। और इसने दिया है कि X जो है P से 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, और Y जो है 2/3 है Q का, मतलब जो Y की जो एफिशिएंसी है वो Q की एफिशिएंसी की 2/3 है, एंड Z इज 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज R, ठीक है। तो इसने देखो इसने P Q R का वो नहीं पूछा, इसने X Y Z का पूछा है। तो हमें पहले करना क्या पड़ेगा कि हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस केस में हमारे पास P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी आएगी या P Q R की अलग अलग एफिशिएंसी आएगी, एंड फिर हमें वहाँ से X Y Z की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एंड फिर जो टोटल वर्क है उसको X Y और Z की जो कंबाइंड जो एफिशिएंसी होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इससे सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 150, 300 एंड 450, हाँ 450 इसमें, हाँ ठीक है 450, 450। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी क्या आएगी, मैं 450 को या 450 को अगर 90 से डिवाइड करता हूँ तो 5, Q प्लस R की कितनी आएगी, 4, ठीक है, एंड P प्लस R की कितनी आएगी, 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो P प्लस Q प्लस R, मतलब मैं इनको जोड़ देता हूँ, इनको P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है 5, Q प्लस R की कितनी है 4, P प्लस R की कितनी है 3, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 4 9 3 12, तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो गया 6। अब देखो P प्लस Q की एफिशिएंसी है 5, तो R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 6 में से 1, Q प्लस R की एफिशिएंसी है 4, तो 6 में से 4 गए तो किसकी है, Q एंड R की, तो P की कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, और P प्लस R की है 3, तो Q की कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पढ़ो कि X इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, अच्छा P से, तो अगर X जो है X की जो एफिशिएंसी है P की एफिशिएंसी के 5 गुना है, तो बेसिकली X की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, भाई अगर इसकी 2 है, P से बोला है ना इसने, हाँ P से बोला, ठीक है। एंड इसने बोला कि Y इज 2/3 एज एफिशिएंट एज Q, अच्छा तो इसका जो Y है इसकी एफिशिएंसी Q की एफिशिएंसी की 2/3 है, तो मतलब बेसिकली 3 इंटू 2/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, एंड Z इज 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज R, ठीक है। तो ये जो Z है उसकी इसकी मतलब 2.5 गुना है बेसिकली, तो Z कितनी आ गई 2.5। अब X प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया अपने पास, 10 से 2 12, तो 14.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/2, ठीक है। अब इसने बोला कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलके इस काम को कितना मतलब कितने दिन में करेंगे, तो अपने पास टोटल काम कितना है 450, ठीक है, एंड इनके कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 29 इंटू 2, तो कितना हो गया 900,
29, 29 तिया 87, 3, 29 एकम 29, 1/29। ठीक है, तो यही आंसर है 31 सही, 1/29। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसने बोला है कि 35 men and 49 women working together can do a job in 84 days, while 48 men and 84 women working together can do the same job in 56 days. ठीक है, in how many days can the same job be done by 30 men and 21 women working together? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, एंड टोटल वर्क निकालने के बाद हर आदमी की एफिशिएंसी निकालेंगे और हर वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, और फिर जो इसकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 30 आदमियों की और 21 वुमेन्स की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी उससे टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 35 मैन प्लस 49 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 84 डेज में। ठीक है, इक्वल्स टू 48 मैन प्लस 84 वुमेन कितने दिन कर रही है, 56 डेज में। तो हम इसको 14 से काट देते हैं, 84 14 चौक 56, ये कट गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 35 दूनी 70, 105 और ये 48 दूनी 96, 96 मैन इधर आएगा तो 105 में से कितना हो गया 9m इक्वल्स टू, ये हो गया इधर से 147 और ये हो गया 168, 168 में 18 3 21, 21 वुमेन। सो मैन अपॉन वुमेन क्या आएगा, 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, तो ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो हमें टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये जो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं करता हूँ इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क 35 इंटू 7 प्लस 49 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 84। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 7 21, 210, 7 5 35, 245, ये हो गया तुम्हारा 245 प्लस ये कितना हो गया 49 दिया 147 इंटू 84। अब देखो यहाँ से जो 30 आदमी है और 21 औरतें, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालते हैं तो क्या होगा 30 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 3, ये कितना आ गया 210 प्लस 21 63, 273। ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, एक सेकंड सोल्व करते हैं इसको, 245 345 352 392 84 अपन 273, ये किससे कटेगा, 13 दूनी 26, हाँ 13 से कट रहा है, ये 13 दूनी 26, 13 एकम 13, लेकिन ये नहीं कट रहा, सॉरी 13 से मल्टीप्लाई, 13 से नहीं कट रहा, सॉरी। एक सेकंड 21 से काटते हैं इसको, 21 से 21 13 बार कटेगा, 21 चौक 84 है ना, और इसको करने की कोशिश करते हैं 392 इंटू 4 अपन 13, 13 तिया 39, 30 सही 2/13 इंटू 4, ये आ गया तुम्हारा 30 चौक 120, 120 सही 8/13। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 54 डेज। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, द रिमेनिंग वर्क was completed by A, B and C together in 28 days. If the work done by B in 6 days is equals to the work done by C in 9 days, then A alone can complete 2/3 of the work in how many days। ठीक है,
मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर डेज निकालना है ए कितने दिन में कर सकता है, उसके लिए टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन एज एफिशिएंसी, यही चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, वो क्या है, 54 दिन में इस काम को कर सकते हैं। एंड इन्होंने क्या किया ना, 12 दिन काम किया, 12 दिन काम किया, इसका मतलब इन्होंने कितना काम किया होगा, 12/54। ठीक है, वर्क डन ए बी के द्वारा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6×2 = 6, 9×54। ठीक है, तो इन्होंने 2/9 काम कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/9 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए बी एंड सी टुगेदर इन 28 डेज। ए प्लस बी प्लस सी 28 दिन में काम करते हैं, 28 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं 7/9। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ये अगर 7 पार्ट को 28 दिन में करते हैं, इंटू 4 हुआ, तो ये कंप्लीट काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी काम के 7 पार्ट को 28 दिन में कर रहे हैं तो 9 पार्ट को कितने दिन में करेंगे, 36 दिन में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम क्या आ गया, 36 दिन। ए प्लस बी का क्या है, 54 दिन। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, कितना आ गया, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। सॉरी, यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, 54 और 36 का कितना आया, 108। तो बेसिकली ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अगर ये 54 दिन में 108 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ से देखो उसने क्या बोला है, हमें बेसिकली ए की एफिशिएंसी से मतलब है। ठीक है, तो इफ द वर्क डन बाई बी इन 6 डेज इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाई सी इन, अच्छा, 9 डेज। मतलब बी जो काम है, बी एंड सी, बी जो काम 6 दिन में कर सकता है वो सी 9 दिन में करता है। मतलब इनके टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, अब यहाँ से देखो सी की 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू 1/2, 3 की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 2 है, वहाँ उसमें से बी की एफिशिएंसी 3/2 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 - 3/2, कितने आ गई, 1/2। अब ये क्या पूछ रहा है कि जो ए है वो 2/3 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे अपने पास ये टोटल काम है, ये ए की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ये पूछा कि इसके 2/3 को, तो हम 108 का 2/3 निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, 108 कितना हो, 36 36, 36 दोनों 72, हाँ 72 आ गया। ठीक है, तो ये 72 काम को कितने दिन में करेगा, तो 72/1/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये 144 दिन में इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 36 डेज। ठीक है, बी इज 33 सही 1/3% लेस एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 50% लेस एफिशिएंट देन बी। All the three started the work together, but A left 9 days before, अच्छा 9 days after the start of the work, and B left 3 days before the completion of the work. In how many days was the whole work completed? ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है कि A जो है किसी काम को 36 दिन में करता है। अब B जो है वो A से मतलब A का जो है मतलब 33 से ही 1/3% लेस एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो जो बी है वो बेसिकली 2 ही यूनिट काम करता है। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या बोला है, ठीक है, तो हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इसकी एफिशिएंसी अगर मैं ए की 3 मान लेता हूँ तो बी की 2 होगी।
ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया, टाइम हो गया, एंड सी हो गया। ठीक है, एंड सी इज़ 50% लेस एफिशिएंट देन बी। तो अगर सी जो है ना वो बी से 50% लेस एफिशिएंट है, मतलब ये इसका आधा काम ही करता है। तो अगर बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3:1। तो इनका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1। मैं इसको क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टाइम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 एंड 6। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा इनका। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ए कैन कम्प्लीट सर्टेन वर्क इन 36 डेज। तो ए जो है ना वो 36 डेज में कर सकता है, ये करता है बेसिकली। तो 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया वो, हाँ यार, 2 की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। भाई 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, तो 18 तिया 54, 18 108। ठीक है, अब हमें क्या है, टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, ये टोटल वर्क कितना आया 108। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, all the three started the work together but A left 9 days after the start of the work। तो बेसिकली इसमें क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन ए ने क्या है 9 दिन बाद में ही काम को छोड़ दिया। तो बेसिकली इन्होंने 9 दिन में कितना काम किया होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी इसकी और इसकी ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। भाई 108 को तुम 36 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। और इसमें इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। तो टोटल मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी वो कितनी होगी 6। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। तो मतलब इन्होंने कितना काम किया 54 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 54 यूनिट तो इन्होंने कर दिया, और टोटल काम कितना कितना है अपने पास 108 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है 54 यूनिट। ठीक है, 54 यूनिट। अभी क्या बोल रहा है कि एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 दिन बाद में ए ने छोड़ दिया, अभी बी और सी ही काम कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ से टोटल स्टार्टिंग से 9 डेज लगे थे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 3 डेज लगे सपोज करो। ठीक है, और जो बी है उसने क्या किया, इससे टी से 3 दिन पहले मतलब T-3 डेज तक ही काम किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो बी है, बी ने टोटल कितना काम किया, बी की एफिशिएंसी है 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि एक दिन में किया हुआ काम। ठीक है, तो इसने टोटल कितना काम किया होगा 2T-3। ठीक है, प्लस सी ने कितना काम किया होगा, सी ने काम पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो गया तब तक सी ने काम किया है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, और टी डेज तक काम किया, तो इसका टोटल काम कितना हो गया टी। और टोटल काम अपने पास कितना है जो बचा हुआ है जो इन दोनों ने किया बी एंड सी ने, तो 2T माइनस 3 दूनी 6 प्लस टी बराबर 54। तो 3T बराबर 60, टी बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ से यहाँ तक 20 डेज लगे। ठीक है, और यहाँ 9 डेज था, तो टोटल टाइम कितना हो गया 29 डेज। ठीक है, तो यही आंसर था। इसको तुम एक तरीके से और कर सकते थे कि जैसे मान लो, मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। यहाँ से ध्यान रखना कि 9 डेज काम करने के बाद अपने पास 54 यूनिट काम बचा हुआ था। ठीक है, अब इसको देखो कि अगर जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि जो बी है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी भूल गया मैं, अच्छा 3 2 1 थी, सॉरी। ठीक है हाँ, तो अभी जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि इसने 9 दिन तक काम किया तीनों ने मिलके। ठीक है, एंड उसके बाद में सिर्फ बी एंड सी ने काम किया। ठीक है, और अपने पास बचा हुआ काम कितना था 54 यूनिट। मैं बोलता हूँ कि अगर वो 3 दिन पहले बी अगर इस काम को नहीं छोड़ता तो टोटल काम और कितना होता। भाई टोटल काम 54 तो होता ही होता इतने दिन में। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 दिन और नहीं छोड़ता तो टोटल काम कितना होता। भाई इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 2, और ये 3 दिन पहले छोड़ गया तो ये 3 दिन में कितना काम करता 6 यूनिट, तो टोटल काम होता 60 यूनिट। ठीक है, और इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2 है इसकी 1 है, कितनी होगी 3। तो यहाँ से 20 दिन लगते हैं।
तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू 20 आती, 20 9 29। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि ए कैन कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 30 days। ठीक है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, सी कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 11/5 पार्ट ऑफ द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए एंड सी टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वॉज द एंटायर वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ए जो है ना, ए बी और सी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो मैं बोलता हूँ कि बी अगर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो ए 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, एंड सी कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। देखो सबसे पहले एक चीज देखो कि यहां से मैंने ये निकाला है एफिशिएंसी। ठीक है, एंड ये है टाइम। तो अगर इनकी जो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 5:6 है तो इनका टाइम का रेशो क्या होगा? 6:5, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए जो है 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब 6 की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा? 25। मतलब बी जो है, जिस काम को ए 30 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ से सी का क्या रोल है कि सी जो है 2/5 पार्ट को 8 दिन में करता है। मतलब 2 पार्ट को 8 दिन में करता है, तो 5 पार्ट को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ठीक है, कंप्लीट काम को। तो ये इसका टाइम आ गया 20। ठीक है, इसका टाइम है 30 दिन, इसका टाइम है 25 दिन, इसका टाइम है 20 दिन। अब ये क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 30 ए, 25 बी एंड 20 सी, मैं इनका टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या निकालना है हमें? अच्छा, टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका टोटल वर्क कितना आएगा? 30 150, इसका एलसीएम लेगा 300। हाँ 300। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 यूनिट। एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 11/15 पार्ट ऑफ द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी टुगेदर। तो जैसे इसने क्या किया ना कि लाइक जैसे अपने पास टोटल वर्क 300 था, तो ए और बी ने और ए और सी ने, ए प्लस बी ने इसका कितना मतलब काम कंप्लीट किया? 11/15। तो हम इसका 11/15 निकालेंगे, वो कितना होगा? 300 इंटू 11/15, 15 दूनी 30, कितना हो गया? 220। ठीक है, एंड ए प्लस सी ने तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है वैसे भाई। 4/15 निकालेंगे इसका, लेकिन 300 में से 220 घटा देंगे तो वो वैसे आ जाएगा। तो कितना हुआ? 80। अभी क्या पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगा था। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 12 22, तो 220/22। ए प्लस बी को 220 यूनिट काम करने में इतना टाइम लगेगा, प्लस ए प्लस सी को कितना लगेगा? टोटल काम अपने पास 80, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12 और 15 27। हाँ 27। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा 10 प्लस 27 दूनी 54। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? शेष कार्य का पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? तो 15 10 27 दूनी 54, 26/27 आ रहा है, मतलब 12 सही 26/27 आ रहा है। सही है क्या आंसर? मैंने कुछ गलत कर दिया? एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ए प्लस की जो है, ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 25 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 10 प्लस 16/5, 5 दिया 15, 3 सही 1/5, तो कितना हो गया?
13 सही, 1/5। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने बोला है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पाइप सी इज ए ड्रेन पाइप। ठीक है, मतलब जो पाइप ए और जो बी है वो 6 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड जो पाइप सी है वो पानी को बाहर निकालने वाला पाइप है। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स देन 65% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। इनिशियली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स देन सी इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपनड। पाइप ए एंड बी टुगेदर विल फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन आवर्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ए जो है ए जो है वो 6 घंटे में बढ़ सकता है एंड जो बी है वो 15 घंटे में बढ़ता है। तो मैं पहले टैंक की टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, टोटल कैपेसिटी वो कितनी आएगी, 15 दूनी 30। भाई हमें एलसीएम लेना है, तो एक की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई, 6 पंजो 30, मतलब 5 लीटर। ये अगर मैं इसको मानता हूँ कि भाई 30 लीटर है तो वो 5 लीटर भर सकता है एक घंटे में। और जो बी की एफिशिएंसी वो कितनी आएगी, 2 लीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, पाइप सी इज अ ड्रेन पाइप when all the 3 pipes are open together for 6 hours then 65% of the tank is filled। अब तुम एक चीज देखो कि सी जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं इन दोनों को ही 6 घंटे के लिए खोल देता तो 5 तो 7 लीटर तो एक घंटे में भर रहे हैं, तो 6 घंटे में तो वो ओवरफ्लो हो जाता, क्योंकि 6 घंटे में तो कितना हो जाता, 7 6 की 42। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसको सॉरी जो अपने पास जो टैंक है उसको भर रहे हैं ए और बी, और सी जो है वो उसको निकाल रहा है। तो यहाँ से देखो कि 5 + 2, और मैं जो पाइप सी है उसको मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो एफिशिएंसी है जो वो बाहर पानी निकालता है वो x लीटर है, x लीटर/आवर। ठीक है, तो एक घंटे में कितना पानी भरेगा, 5 + 2 7 - x। ठीक है, और इन्होंने बोला कि 6 घंटे चला है, तो 6 घंटे में कितना पानी भरा है, 65% ऑफ द टैंक, 65% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। ठीक है, तो अपने पास 30 लीटर टोटल है, तो मैं इसका 65% निकालता हूँ। 65 मतलब एक सेकंड, हाँ, 13/20 39/2, इसको मैं काट देता हूँ। 13 2 13/4 7 - x बराबर 13/4। x बराबर कितना हो गया, 7 × 28, 28 - 13 15/4। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगी, जो सी की एफिशिएंसी है, जो सी है वो इतना लीटर पानी एक घंटे में निकालता है। अब इसने क्या बोला कि इनिशियली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स। अब देखो कि ए जो है वो तो पानी भरेगा और जो सी है वो पानी निकालेगा। एक घंटे में क्या होगा, एक घंटे में कितना पानी भरेगा या निकलेगा वो देखते हैं। तो ए जो है वो 5 लीटर पानी भरेगा एंड जो सी है वो 15/4 पानी निकालेगा, तो एक घंटे में इतना पानी भरा जाएगा। और इसने क्या बोला कि ए एंड सी को इनिशियली 8 घंटे तक खोला जाता है, तो इन्होंने टोटल कितना भरा होगा, तो 4 × 5 = 20, 5/4 इंटू 8, 4 दूनी 8, मतलब इन्होंने 10 लीटर पानी भरा है। अभी क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद में सी को क्लोज कर दिया जाता है और बी को ओपन कर दिया जाता है एंड पाइप ए एंड बी टुगेदर विल फिल द रिमेनिंग पार्ट। अब देखो अपने पास टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी, 30 लीटर, उसमें से 10 लीटर भर गया, तो अपने पास अब टोटल बचा हुआ कितना है टैंक, ठीक है, वो है 20 लीटर। ठीक है, और ए एंड बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 5 + 2 7, तो 7 दूनी 14 सही, 6/7। ठीक है, इसको इतना टाइम लगेगा, मतलब इतने घंटे लगेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इसने बोला है कि नीरज सेल्स साड़ीज फॉर, ये डेटा थोड़ा गलत था तो मैंने हटा दिया, 3944 ईच, मतलब सॉरी ईच, ठीक है। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस, इफ ही सेल्स a saree giving no discount on its marked price, then he earns a profit of 45%. If he sells a saree for 2496, then his profit percentage will be, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे नीरज है वो 3944 रुपये में साड़ी बेच रहा है, ठीक है, मतलब ये इसकी एसपी है, ठीक है, ये इसकी एसपी है। और वो एसपी कब है, जब वो मार्क्ड प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है इस पे 15% का और 20% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि इफ़ ही सेल्स, अगर वो बिना डिस्काउंट दिए उस साड़ी को मार्क प्राइस पे बेचता है तो उसको 45% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मार्क प्राइस निकालते हैं। तो देखो मैं बोलता हूँ कि जैसे ये मार्क प्राइस है, अब मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 15% का, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितना हो गया, 17/20 इंटू 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 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 4/5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3944 रुपये, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ से एमपी निकाल लेते हैं। तो एमपी कितना आएगा, इसको काट लेते हैं, 4×5 = 20, 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×2 = 34, ठीक है ना, हाँ सही है, 232 इंटू 25, ठीक है। ये इसका मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर इसको, ठीक है, अगर इसको मार्क प्राइस पे ये बेचता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, एक सेकंड मैंने सही किया ना, हाँ ठीक है, 17×2 = 34, 5 17 51, 3 17 34 और 55 25, ठीक है सही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही बेचता ना तो मुझे 45% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट प्राइस है वो सीपी का 140% है, ठीक है, 140% है, ठीक है। तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो नई सेलिंग प्राइस है वहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सीपी कैसा आएगा, सीपी इंटू 145%, ये कितना हुआ, 232 इंटू 25, ठीक है। सीपी 145% को तुम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 29/20, 232 इंटू 25, इसको तुम काट लो, ये कितने से कटेगा, 3×8 = 24, 240, तो 29 को तुम इससे काटोगे, 232 को 29 से काटोगे तो कितना आ गया, 8, 25×200, तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 25×200, और ये होगी 4000, 4000 ही होगा ना, हाँ 4000, ठीक है। और ये बोल क्या रहा है कि इसको ये 24,496 पे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 2 नहीं है, ये 4,496 पे बेचता है, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो ये हमारा सीपी हो गया। नया एसपी क्या है अपने पास, 4,496, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ अपन को, 496 का। अब अपन को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, 496/4000 इंटू 100, काट दो, ये एस पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×4 = 16, तो 12.4% प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, इसने क्या बोला है, रोहन परचेज्ड एन आइटम फॉर विच देयर वाज ए 13.5% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश एंड 6.25 surcharge on the part of the payment made through a credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid rate Y for the item. But he actually had, but he actually had to pay rate 40,964 in all for the item, out of which rate 29,064 was paid in cash. What is the value of Y? तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जैसे रोहन कहीं पे कुछ खरीदने गया, ठीक है, तो जैसे रोहन ने क्या किया, जैसे मान लो सपोज करो कि दो, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, टोटल अमाउंट उसने एक्स प्लस वाई पे की। अब ये बोल क्या रहा है कि जैसे इसने ये जो एक्स है वो कैश में दिया, एंड ये इसने कौन सा था,
क्रेडिट कार्ड से दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस केस में क्या हुआ, जब वो कैश में पेमेंट दे रहा है तो उसको 13.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब बेसिकली वो एक्स का 86.5% ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो जब वाई यानी मतलब बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड से अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसको 6.25% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब उसको इतना कितना देना पड़ रहा है अभी, वाई का 106.25%, ठीक है। मतलब अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट कितना है 13.5%, और जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 6.25%। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे इसने टोटल पेमेंट किया 40,964, ठीक है, एंड इसने 29,064 रुपये कैश में पे किए, तो इसने कुछ ना कुछ एक एक्स अमाउंट होगी यहाँ पे, ठीक है, उस पर हमें 13.5% का डिस्काउंट मिला, और उसके बाद में उसने ये 29,064 रुपये उसने पे किए। तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि अगर मैं इसने अगर ये वाला जो अमाउंट है वो कैश में पे किया है, तो इसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, वो इसने क्रेडिट कार्ड से पे किया होगा, वो कितना अमाउंट है, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो कितना आएगा, 4 गया 0.009, और ये कितना हो गया 11,900 रुपये, 11,900 रुपये उसने लाइक क्रेडिट कार्ड से पे किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्या बोल रहा है कि अगर वो पूरी ही अमाउंट, ठीक है, कैश में कन्वर्ट करता या सॉरी कैश में पे करता तो उसको टोटल कितना देना पड़ता। तो देखो ये जो भी अमाउंट थी एक्स, ठीक है, इस पे तो इसको इतना ही देना पड़ता, ठीक है, लेकिन ये वाली जो अमाउंट है ये बेसिकली सरचार्ज या जो एक्स्ट्रा हमें लगा है वो जुड़ के इसने इतना पे किया है। तो अगर मुझे इसको भी कैश में वो करना होता तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा है ये, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा चार्ज लग के हुई है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 6.25%, ठीक है, 6.25%। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पी था, ये पी अमाउंट था, और उसने इसको मतलब इस पे 6.25% का एक्स्ट्रा चार्ज करके इतना अमाउंट दिया है। तो मैं अगर 6.25% की वो निकालता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो कितनी होती है 1/16, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 16 इसका जो लाइक प्राइस था तो उसने इस पर 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। तो मैं यहाँ से अगर इसका ये पी की वैल्यू निकालता हूँ तो पी की वैल्यू कैसे कैसे आएगी, पी इंटू 17/16 बराबर इतना 700, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 16 ठीक है, ये आ गया 11,200। ये तो पी की वैल्यू है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये इसको कैश में ही देता तो इसको बेसिकली 13.5% का डिस्काउंट मिलता, ठीक है। अब मैं 13.5% कोड या तो डायरेक्ट निकाल लूँ, या तो मैं 13.5% निकाल लेता हूँ एंड फिर पी में से घटा दूंगा, या फिर मैं इसका 86.5% ही सीधा निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ कि जो इसको ये वाली अमाउंट है, ये वाली अमाउंट अगर वो कैश में देता तो कितना देना पड़ता, 11,200 इंटू 86.5/100, ये कट गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 112 पंजे 560 बचा 56, 112 छिकी 672, 672, 678, 678 50, 728, ठीक है। 112 इंटे 12 इंटे 96, 896 और 898 और 968, 968 ही होगा ना ये, 896 2 898, हाँ 968, ठीक है। तो और यहाँ पे एक पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा मतलब इसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ता, 9688, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसको टोटल कितना देना पड़ता, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वाई क्या है जो टोटल इस पे इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, 29,064,9688, 8 4 12, 1 8 6 14 1 15, 1 7 18 3, 38,752, 38,752 आंसर हो गया।